फिर से एक बार स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं राज। आप देख रहे हैं हाईवे 33। ये जो कहानी है ये सरोज जी का है। सरोज जी एक ट्रक ड्राइवर हैं, तो चलते हैं उनकी कहानी में। लेकिन दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेरा नाम सरोज है, मैं एक ट्रक ड्राइवर हूं और ये जो घटना है ये 20-22 साल के आसपास हो चुका है। बात पुरानी है। मैं टाटा से पटना जा रहा था। उस टाइम मैं करीब 30 साल का था, आसपास का था। मेरे साथ में हमारा जो असिस्टेंट था कन्हैया बहुत ही बातूनी बंदा था और मजाकिया भी था। वो रास्ते भर हमें हंसाता चलता था, बहुत मजाक करता था, चुटकुले भी सुनाता था और उसके साथ में सफ़र बहुत मस्ती में कट जाता था। उस दिन भी हम वैसे ही, वो हमें हंसाता चल रहा था। अब हो गई थी रात, करीब 11 बज रहा था। हम बिहार के डेहरी अनसन के आसपास में थे और हम सीधे चले जा रहे थे। रोड बिल्कुल सोन सपाटा हो चुका था। कभी कभी कोई गाड़ी निकल जाती थी, नहीं तो बिल्कुल रोड खाली था। हम पिछले ढाबे में खाना खा के निकले थे और उसके बाद में मेरे पेट में गैस बनने लगी थी और पेट गुड़गुड़ भी करने लगा था। अब मुझे लगा कि अब मुझे कहीं पर ट्रक को रोकना पड़ेगा। अब बर्दाश्त नहीं हो रहा था, पेट में गुड़गुड़, मरोड़ भी उठ रही थी। कन्हैया मेरी तरफ देखकर बोला, क्या हुआ उस्ताद, चेहरा उतर गया है? नहीं भाई, पेट में मरोड़ उठ रहा है और मुझे ट्रक को रोकना पड़ेगा कहीं पर। बोला, रोक लो ना फिर, क्या क्या दिक्कत है, रोको आप कहीं पर। नहीं, हाँ मैं वही देख रहा हूँ कि कहीं अच्छी जगह साइड में रोक लूँ कि पीछे से कोई ट्रक ना आकर के ठोक दे। फिर मुझे एक सही जगह दिखा, मैंने वहाँ पर अपना ट्रक लगा दिया और कन्हैया को बोला, कन्हैया देख भाई, ट्रक से उतरना नहीं, बस मैं गया और आ रहा हूँ। बोला, उस्ताद फिक्र न करो, मैं बिल्कुल बैठा हूँ, कहीं नहीं उतरूँगा। मैं पानी का बोतल लेकर के और झाड़ियों के पीछे निकल गया। मैं जब आया वापसी तो मैंने आवाज़ मारी कन्हैया को, कन्हैया कन्हैया। मैं उसे पानी मांगने वाला था, लेकिन वो तो सुना ही नहीं, कहीं सो तो नहीं गया था। मैं अपने मन में सोचा, नहीं खैर छोड़ो, नीचे भी पानी था। तो हमने वहीं से पानी लेकर के हाथ साफ किया और फिर हम अपने स्टीयरिंग साइड से ट्रक के अंदर चढ़े। मैं कंडक्टर साइड देखा तो कन्हैया तो है ही नहीं। मैंने आवाज़ मारना शुरू की, कन्हैया कन्हैया कहाँ हो, लेकिन कन्हैया जी का तो कहीं पता ही नहीं था। मैं परेशान हो गया कि कन्हैया तो इतना लापरवाह नहीं हो सकता, आखिर गया तो कहाँ गया, कहीं वो भी जंगल तो नहीं निकल गया। मैं सोचा थोड़ी देर वेट कर लेते हैं और वही हमने किया। करीब 10 मिनट तक हम इंतज़ार करते रहे कन्हैया का, लेकिन कन्हैया जी का कहीं अता पता नहीं था। अब मैंने सोच लिया कि हमें क्या करना है। मैंने टॉर्च निकाला अपना और ट्रक से नीचे उतर गया और पेड़ों के आसपास हर जगह हमने देखना शुरू किया टॉर्च की रोशनी में। आवाज़ भी लगाई जा रहा था। ढूंढते ढूंढते हमें 10 एक मिनट से ऊपर हो चुका था, लेकिन कन्हैया जी कहीं पर नज़र नहीं आ रहे थे, पता नहीं कहाँ खो गए थे। मैं अब थक चुका था कन्हैया को ढूंढते ढूंढते। अचानक ये लड़का कहाँ चला गया। कम से कम झाड़ियों में आवाज़ लगा देता, मैं तो पास में ही था। अब मुझे आहट भी नहीं हुई कि कहाँ गया ये। अचानक एक सामने की झाड़ी से
सरसराहट से हुई। मैं उस तरफ रोशनी किया तो मुझे कुछ झाड़ियाँ हिलती हुई नज़र आई, यानी कि कहीं झाड़ियों में तो नहीं घुस गया है ये। और मैं चल पड़ा उस दिशा की ओर जहाँ से आवाज़ आ रही थी सरसराहट की, उस झाड़ियों के पास। वहाँ पहुँचा और मैं जो टॉर्च की रोशनी मारी तो मेरी तो चीख निकल गई। मैं एकदम सहम सा गया। ये कन्हैया, कन्हैया, कन्हैया तो सुध-बुध खोए हुए था। और जो मैं देखा वो मैं आपको सही ढंग से बता नहीं पाऊँगा। है कि वहाँ एक हमें लड़की नज़र आई थी और कन्हैया उसके साथ में था, बस इतना ही समझ लीजिए। और फिर मैंने टॉर्च की रोशनी वैसे किए हुए था सामने की तरफ में, और फिर वो लड़की हमारी तरफ मुड़ी और उसका जो चेहरा देखा तो मैं तो एकदम लगा कि मेरा हार्ट अटैक हो जाएगा। शरीर जो चेहरा था बिल्कुल जैसे हड्डियों का ढांचा हो, सूखा हुआ और काले रंग का पिचका हुआ चेहरा, बैंगन की तरह, जैसे बैंगन सूख के हो जाता है ना, उसी तरह का चेहरा उसका नज़र आ रहा था। आँखों में गड्ढे नज़र आ रहे थे और जो चेहरा, जो बॉडी थी वो साफ नज़र आ रहा था। मैं दहल गया देख करके उसको और चिल्ला उठा, बचाओ बचाओ, कोई हो यहाँ तो बचाओ बचाओ। मैं ज़ोर ज़ोर से चिल्लाता हुआ और अपने ट्रक की तरफ भागने लगा। अब मैं समझ गया था कि ये हमारा कन्हैया किसी चुड़ैल के जाल में फंस गया है। अब क्या होगा उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अब मुझे किसी हाल में कन्हैया को बचाना था उस चुड़ैल से। मैं वही सोच रहा था कि अब करें तो क्या करें। अचानक मुझे याद आया कि भगवान के फ़ोटो से इस तरह का कोई मूर्ति हो भगवान का या माता रानी का और किसी देवता देवी का, तो भूत प्रेत चुड़ैल पास में नहीं आते उन तस्वीर के आगे या मूर्ति के आगे। वही मेरे ध्यान में आया। हमारे गाड़ी में भी बजरंगबली का मूर्ति लगा हुआ था, वो तो फिटेड था डैशबोर्ड पे, लेकिन एक तस्वीर भी थी छोटी सी, वो अलग थी। मैंने सोचा वही तस्वीर को हम लेके चलते हैं वहाँ पर, जिससे हमारा कन्हैया का जान बच सके, उस चुड़ैल से मुक्त हो सके। और वही हमने किया। उस बजरंगबली को नमस्कार करके मैंने उठाया वहाँ से और चल पड़ा उस झाड़ियों की तरफ। और वहाँ जब पहुँचा तो मैं जो देखा कि कन्हैया तो वहाँ ऐसे स्थिर पड़े हुए हैं और आसमान की तरफ घूरे जा रहे हैं, और वो चुड़ैल मुझे देखते ही एक तरफ को भाग गई थी। मैं एकदम उसको भागते देख करके मैं और भी डर गया था कि पता नहीं अब ये क्या करेगी हमारे साथ में। मैं 2 मिनट वहीं खड़ा रहा, लेकिन अब चुड़ैल नज़र नहीं आ रही थी। अब मुझे पक्का यकीन था कि आसपास में चुड़ैल नहीं है, शायद ये बजरंगबली का फ़ोटो का ही चमत्कार है। और मैं कन्हैया के पास में गया। कन्हैया बिल्कुल आसमान में घूरे जा रहा था, टॉर्च की रोशनी में देख रहा था मैं उसको। मैंने उसको उठाने की कोशिश किया, कन्हैया कन्हैया उठो उठो, बस वो आसमान की तरफ देखे जा रहा था, जैसे अपने आप होश में ही ना हो, वैसे हुआ पड़ा था वो। मैं उसको बाँह पकड़ के उठाया, उठ गया, खड़ा हो गया, लेकिन अपना कंट्रोल में नहीं था वो। मैं उसको खींच करके अपने ट्रक के पास लेके आया और मैं वही किया जो मुझे टाइम करना चाहिए था। पानी का पूरा बोतल खोल करके मैं उसके सर पे डाल दिया कि ताकि इसको पानी से कुछ होश में आ जाइए।
और कन्हैया हड़बड़ा करके होश में आ गया था पानी पड़ते ही, और मेरे पर चीख पड़ा है, उस्ताद जी क्या कर रहे हो, ये पानी क्यों डाल रहे हो। मैं उसकी आवाज़ सुन कर के दिल में तसल्ली हुई, यानी कि हाँ, अब ये कन्हैया हमारा वाला है, अब ये चुड़ैल का बस में नहीं है। मैं बजरंगबली का तस्वीर को उसके सर पे रखा। कह रहा क्या हो गया उस्ताद जी, क्या क्या कर रहे हो, यानी कि तू शांत रह। मैं काफ़ी देर तक उसके सर पे रखा तस्वीर को, और हनुमान चालीसा भी मैं पढ़ रहा था कि बजरंगबली हमारे कन्हैया की रक्षा करो। फिर मैं उसको ट्रक में लेके गया। बोलने लगा कन्हैया कि उस्ताद जी क्या कर रहे थे, अब मैं यहाँ पर जो पानी डाले हो, मैं तो नीचे उतरा ही नहीं। वो सब पूछने लगा था, यानी कन्हैया तो मैं जब गया था तो तू क्या कर रहा था, कहाँ निकल गया था। कह रहा मैं कहीं नहीं निकला उस्ताद जी, मैं तो खिड़की पर ऐसे ही बस बैठा हुआ था और कुछ सोच रहा था। अचानक मुझे लगा कि मेरे को नींद आ रही, झपकी सी आने लगी, मैं झपकी ले ली। उसके बाद मुझे कुछ मालूम नहीं। मैं समझ गया कि सब उसी चुड़ैल का ये सब माया जाल था, और कन्हैया नया लड़का था, 20-22 साल का, तो शायद चुड़ैल को वही चाहिए थी, कन्हैया ही चाहिए था, और उसको अपने माया जाल में फंसा करके ले गई थी। लेकिन कन्हैया अब स्वस्थ था। फिर भी मैंने सोचा था कि मैं एक बार पटना पहुंच जाऊंगा माल खाली करके, और किसी मंदिर में मैं ज़रूर लेके जाऊंगा, ताकि कन्हैया पूरी तरह से उस चुड़ैल से मुक्त हो सके, कुछ असर रह गया हो तो दोस्तों, आज की बस इतनी ही कहानी है, और आशा करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी। और आपके पास भी कोई अपनी आप बीती है, कोई घटना है, तो हमें इंस्टाग्राम पर या व्हाट्सएप नंबर पर शेयर कीजिएगा। हम आपकी कहानी को ज़रूर बनाएंगे। और साथ में हमारा चल रहा हाईवे नाइट नया चैनल जो है, उस पर विजिट कर लीजिएगा। उस पर भी हम हर रोज़ अच्छी अच्छी कहानी हम दे रहे हैं। तो आप लोग अपना बहुत बहुत ध्यान रखिएगा। भगवान आपको खुश मंगल रखे। नमस्कार।